हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 5 क्लास 12th का हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 5.7 मैंने स्टार्ट करवा दी थी, जिसके 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और इससे आगे के क्वेश्चन आज के वीडियो में करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। y की वैल्यू है 5 cos x माइनस 3 sin x। तो हमें क्या प्रूव करना है कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई 0 है। तो देखो y हो गया 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स। एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये बन जाएगा माइनस 5 साइन एक्स और माइनस 3 cos एक्स। दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट कर दो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा माइनस 5 cos एक्स। और cos की डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव होती है, एक नेगेटिव पहले से है, दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3 साइन एक्स। ध्यान से देखना, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले दिया तो ये बन गया 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स। और ये वैल्यू ये है जो y के इक्वल है, तो इसकी जगह पर अगर मैं y रख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस y को मैं लेफ़्ट साइड में ले आती हूँ तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 17 ही क्वेश्चन हैं इसमें। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है। फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। यानी कि जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो उसके आंसर में केवल y आना चाहिए, x नहीं। तो देखो ज़रा, ये तो y हो गया, इसकी डिफ्रेंशिएशन करो डी वाई बाई डी एक्स, तो वो हो गई माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। ठीक है, अब आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो दो तरीके हैं। देखो y की जो वैल्यू है वो cos इनवर्स x है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी cos y। तो आप यहाँ पर cos y रख दो, साइन y बनेगा, ऊपर जाकर कोसिकेंट बनेगा और उसको आप इंटीग्रेट कर दो। देखो कैसे, माइनस 1 बाय 1 माइनस कोस स्क्वेयर वाई। कोस स्क्वेयर वाई होता है साइन स्क्वेयर वाई, साइन स्क्वेयर वाई का अंडर रूट करोगे तो साइन वाई, साइन वाई को ऊपर ले जाओ तो ये बन गया कोसिकेंट वाई। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। कोसिकेंट एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस कोसिकेंट एक्स को टेंजेंट एक्स, और एक माइनस पहले से है तो ये बन जाएगा कोसिकेंट वाई को टेंजेंट वाई। और वाई की डिफ्रेंशिएशन फिर से ले लो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये हो गया कोसिकेंट वाई को टेंजेंट वाई। और ध्यान देना डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस कोसिकेंट वाई, तो इसको एक बार फिर रख दो। ये हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर वाई इंटू कोटेंजेंट वाई, जो कि पूरे का पूरा वाई में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो y है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो x स्क्वेयर गुणा y2 जमा x गुणा y1 जमा y को 0 दिखाना है। तो y की वैल्यू है 3 cos ब्रैकेट में log x प्लस 4 sin ब्रैकेट में log x। y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस 3 cos की बन गई डिफ्रेंशिएशन साइन log x, और log x को फिर कर दो 1 बाय एक्स। ठीक है, थोड़ा इधर कर लेती हूँ मैं। और ये हो गया प्लस साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन होती है कोस थीटा, तो ये बन गया कोस log x की 1 बाई एक्स। दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में x है तो हम x को लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे इधर। ठीक है, एलसीएम लेकर, तो ये बन गया xy1 और ये बन गया माइनस 3 साइन ऑफ log x। बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से करो। इसको अब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। लेफ़्ट साइड में दो फंक्शन है x इंटू y1, तो x एज इट इज़ y1 का डेरिवेटिव y2 यानी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, y1 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1। और इसको ऐसे करना है जैसे अभी हमने किया है, माइनस 3 साइन की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी कॉस log x का 1 बाई एक्स, और इसकी हो जाएगी माइनस 4 साइन ऑफ log x, और log x की हो जाएगी 1 बाई एक्स।
इन दोनों x को उठा के इधर ले आओ, यानी कि यहाँ x से गुणा कर दो। तो पहले से है xy2 प्लस y1 और ये इज इक्वल टू में हो जाएगा, इसको ले लो कॉमन माइनस को, तो ये हो जाएगा 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x। ध्यान से देखना, ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, ये 1 चल रहा है यहाँ, और ये वैल्यू y है, देख लो ध्यान से, y शुरू में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ये y है आपका 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। इस y को अपना लेफ्ट में ले आओ, तो एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यही हमने प्रूव करना था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। y की वैल्यू है a e की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, तो ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है, ये आपको पुट ही करना पड़ेगा। देखो y है a e की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो a e की पावर एम एक्स और एम एक्स का m आ जाएगा, b e की पावर एन एक्स और एन एक्स का n आ जाएगा। एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो देखो यहाँ इसकी तो m और a तो यूं के यूं, और e की पावर x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी e की पावर एम एक्स, और एक m और आ जाएगा जो कि m स्क्वेयर बन जाएगा, n b इंटू ई की पावर एन एक्स और n स्क्वेयर। ये 3 वैल्यूज़ आ गई, और अब हमें इसको प्रूव करना है, तो इसको उठा लो 0, इसको 0 प्रूव करना है, तो इसको ले लो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एम एन वाई, इसको 0 दिखाना है। अब आप क्या करो कि इन तीनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दो, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ये वैल्यू है, यहाँ ऊपर कर देती हूँ बल्कि मैं, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर हो गया एम स्क्वेयर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वेयर बी ई की पावर एन एक्स माइनस m प्लस एन, ये पूरा एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू पुट कर दो, m a e की पावर एम एक्स एन बी ई की पावर एन एक्स और प्लस एम एन वाई, तो थोड़ा सा मैं इधर और स्लाइड कर लेती हूँ, और प्लस आ गया एम एन वाई की जगह पुट कर दो a e की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। अब बस इसको ना मल्टीप्लाई करके अपना सॉल्व कर दो। देखो एम स्क्वेयर ए ई की पावर एम एक्स एज इट इज, एन स्क्वेयर बी ई की पावर एन एक्स एज इट इज माइनस एम को इन दोनों से करो तो ये बनेगा माइनस एम स्क्वेयर ए ई की पावर एम एक्स और माइनस प्लस माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। अब भैया एन को पकड़ो, इससे भी करो और इससे भी, तो माइनस एन एम ए ई की पावर एम एक्स और माइनस एन स्क्वेयर बी ई की पावर एन एक्स, और इनको कर दो 0 आ जाएगा, डायरेक्ट 0 आ जाएगा, प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स और प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। अब देखो मैं सेम कलर से काटती जाती हूँ इनको, ये दोनों कैंसिल हो गए, और एन स्क्वेयर बी ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया और इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, ओवरऑल हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो ये पूरा क्वेश्चन है जो कि सिंपल है, थोड़ा सा लंबा कह सकते हो लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, y की वैल्यू है 500 e की पावर 7x और 600 e की पावर माइनस 7x। 500 e की पावर 7x, ये इस बार हाफ ईयरली में भी आया हुआ था शायद इस तरह का क्वेश्चन हमारा, और हमें ये प्रूव करना है कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर 49y है। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो y1, देखो 500 तो यूं का यूं, e की पावर 7x के साथ 7,
प्लस 600 यूँ का यूँ, ई की पावर -7x के साथ -7, इसमें से 7 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 500 ई की पावर 7x प्लस माइनस माइनस 600 ई की पावर -7x। y1 आ गया। एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दो y2, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले। 7 देखो 500 ई की पावर 7x के साथ 7, 600 ई की पावर -7x के साथ -7। अब इनमें से फिर 7 कॉमन लें तो दोनों 7 जब बाहर आएंगे तो एक 7 पहले से है, 49 हो गया, और ये पूरा यूं का यूं, और देखो बेटा ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हो गए प्लस ई की पावर -7x। ब्रैकेट वाली टर्म सेम यही है जो कि y है, तो ये 49y हो जाएगा। y2 का मतलब होता है d²y/dx²। हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। y है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं एक बार, स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। यह e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 के इक्वल है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि d²y/dx² dy/dx का होल स्क्वायर है। e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 है, तो ये रिजल्ट प्रूव करो। तो इसको आप या तो u इंटू वी से कर लो। देखो e हमने गायब करना है, अब इसमें ना e को हमें हटाना पड़ेगा, तो क्या करो कि e की पावर y को तो यहीं रख लो और x प्लस 1 को उधर ले जाओ और दोनों तरफ log ले दो, क्योंकि e हमें तंग करेगा, जो कि e की डिफ्रेंशिएशन होती है ना वो e में ही रहती है। तो log से e ख़त्म हो गया, ये तो y हो गया, और इसको ध्यान दो ये हो गया log m माइनस log n, ठीक है। अब log 1 भाई आपका 0 होता है, तो y बन जाएगा 0 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1, तो y बन गया माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1। ये आ गया। अब प्रूव क्या करना है कि जो y डबल डैश है वो y डैश का होल स्क्वायर है। तो इसको इधर कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर दो। पहले निकाल लो dy/dx, ये आ गई -1/x प्लस 1। हो गया क्वेश्चन। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालो तो वो आएगा 1/x प्लस 1 का स्क्वायर। नहीं आया क्या समझ में? देखो ये x प्लस 1 की पावर -1, अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगी, -1 माइनस पहले से है, -1 आगे, x प्लस 1 की पावर एक और कम, तो माइनस माइनस प्लस 1/x प्लस 1 की पावर 2 आ जाएगा। ये हो गया 1 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर -2। ये dy/dx है और ये d²y/dx² है। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। देखो जो d²y/dx² है वो 1/x प्लस 1 का स्क्वायर है। मैं इसको ऐसे लिख दूँ -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या बिगड़ता है? सेम यही टर्म आ जाएगी। और ये जो अंदर वाली टर्म है ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ से देखो, तो इसको मैं लिख सकती हूँ dy/dx का होल स्क्वायर, यानी कि d²y/dx² आ गया dy/dx का होल स्क्वायर। और अब जल्दी से इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि y है टेंजेंट इनवर्स x की पावर 2, तो ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है x² प्लस 1² y2 प्लस 2x इंटू दिस इज इक्वल टू 2। तो y हो गया टेंजेंट इनवर्स x की पावर 2, डिफ्रेंशिएशन कर दो, 2 आगे टेंजेंट इनवर्स x की पावर 1 और टेंजेंट इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन होगी 1/1 प्लस x²। अब मैं आपको सलाह दूंगी कि इस 1 प्लस x² को लेफ्ट में ले जाओ, नहीं तो u/v से बहुत लंबा पड़ेगा। इंटू y इज इक्वल y1 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x। समझ आ गई यहाँ तक बात? इसको इधर ले गए तो ये आ गया। अब हमें y2 पे पहुँचना है, तो y2 पे चले जाओ। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो। अब अगेन करोगे तो लेफ़्ट वाले को आपने u इंटू वी से करना है। 1 प्लस x² यूँ का यूँ, y1 की डिफ्रेंशिएशन y2, y1 यूँ का यूँ, ये डिफ्रेंशिएशन 2x, और 2 टेंजेंट इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1/1 प्लस x²। इस 1 प्लस x² को एक बार फिर लेफ्ट में ले जाओ, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस x² की पावर 2 y2,
यहाँ भी 1 + x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 1 + x² y1, और इधर केवल क्या रह जाएगा 2। और हमें प्रूव क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था। आप देख सकते हो कि ये जो मैंने फ्रेम में किया है और जो यहाँ आया है, दोनों रिज़ल्ट थोड़ा सा छोटा करूँ तो बिल्कुल सेम है। इससे छोटा क्वेश्चन हो नहीं सकता। u/v से बिल्कुल भी मत करना। इससे पहले भी जितने क्वेश्चन कराए हैं सब मैंने आपको शॉर्ट मेथड से ही समझाए हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो राइट साइड में जो डिनोमिनेटर आए उसको लेफ़्ट में ले जाओ और फिर डिफ्रेंशिएट करो। तो ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.7, कंप्लीट चैप्टर नंबर 5। टेलीग्राम पर आपके लिए ग्रुप बना रखा है, उसको ज्वाइन करें। कोई भी डाउट हो मुझसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और सभी स्टूडेंट्स को शेयर भी करें। थैंक यू।